फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक बनेंगे, नियमित मिलेगा राज्य कर्मी का दर्जा, वेतन वृद्धि के साथ मिलेंगे कई सारे लाभ। कमेटी का गठन हो चुका है। ऐसे तो कई सारी कमेटियां का गठन हुआ है, लेकिन इस बार जो लग रहा है बिल्कुल राज्य कर्मी का दर्जा मिल करके रहेगा, क्योंकि 2024 और 25 का चुनाव है और इस राज्य कर्मी के दर्जा के साथ नियोजित शिक्षकों को खुशियों का खजाना मिलेगा। कारण है कि 5200 का रनिंग स्केल, वेतन वृद्धि तो होगी ही, वरीयता, ग्रेजुटी, एमएससीपी, ईएल, ओपीएस, वेतन वृद्धि, सेवा वृद्धि, ट्रांसफर और प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। वेतन विसंगतियां दूर हो जाएगी, ओपीएस का रास्ता खुलेगा, एनपीएस मिलेगा। तो आज के इस अंक में इन सारे मैटर्स पर क्या कुछ लाभ मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सकारात्मक रूप से हम लोग चलेंगे और नेगेटिव कमेंट पर कोई जवाब नहीं देती है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा, क्योंकि इस तरह के शिक्षक पहले भी नेगेटिव कमेंट्स करते थे और जब द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की सारी बातें सही होती जा रही है तो अब वो कह रहे हैं कि आप सही ही बोल रहे थे सर। तो बिल्कुल जब कुछ बातें अलग तरह की होती है, कुछ अलग हट कर के होती है, तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा ही। जी हाँ फ्रेंड, कमेटी का गठन होने का तैयारी हो चुकी है। कई लोग कहते हैं कि सालों लग जाएंगे, लेकिन सालों नहीं लगेंगे। ये कमेटी बिल्कुल अपना रिपोर्ट देगी और बहुत जल्द देगी। एक सप्ताह में कमेटी का गठन होगा, 10-15 दिन, महीने दिन में रिपोर्ट देगी। और नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, कल के अंक में दिखाया गया था कि 615 रुपए से लेकर 10,500 तक की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। हो सकता है नेक्स्ट कैबिनेट में या 15 अगस्त को इस बाबत घोषणा कर दिया जाए। जी हाँ फ्रेंड, कितनी वृद्धि होगी तो बता देते हैं। जो कैलकुलेट करके बताया गया है, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की सैलरी में 615 रुपए से 1005 रुपए तक की वृद्धि होगी। 6 to 8 वाले शिक्षकों की सैलरी में 4605 रुपए से 5535 रुपए की वृद्धि होगी। बात कर लेते हैं 9 से 10 वाले शिक्षकों की 5835, 4605 से 5835 की वृद्धि होगी। और +2 ग्रेड के शिक्षकों की सैलरी में 8325 से 10,500 रुपए तक की वृद्धि होगी, जिस पर कल वाले वीडियो में पूरी तरह से प्रकाश डाला गया था। आज के इस अंक में अतिरिक्त लाभों पर प्रकाश डाला जाएगा। क्या कुछ होगा वेतन वृद्धि के अलावे नियोजित शिक्षकों के साथ। ये जो स्केल है, जो चाइनीज स्केल है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर ये जो 22,200 का जो रनिंग स्केल है, जो ओरिजिनल स्केल दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों का एक कैडर, जिला कैडर होगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम होने की पूरी संभावना है और डिपार्टमेंटल एग्जाम होने के बाद जिला कैडर हो जाएगा। जो लगभग 9,000 नियोजन इकाई है वो समाप्त हो जाएगी, 38 नियोजन इकाई में परिणत हो जाएंगे। जिला कैडर बनते ही कई सारे लाभ मिलेंगे, जिस पर अभी चर्चा की जाएगी, चाहे वो ट्रांसफर का लाभ हो, चाहे वरीयता का लाभ हो, चाहे वेतन विसंगति दूर करने का लाभ हो। अब नियोजक शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग सीधे विभाग द्वारा करेगा। नियोजन इकाई भंग कर सारा अधिकार जो है शिक्षा विभाग अपने पास रखेगा। तो पंचायत वाला जो बात है वो समाप्त होने की ओर अग्रसर है और हो सकती है इसमें थोड़ी सी देरी हो जाए। 2024-25 का सरकार लाभ लेना चाहती है, लेकिन विभागीय परीक्षा के बाद जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का संभावना है, क्योंकि जो उस कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के द्वारा बिल्कुल कानूनी पक्षों को भी देखा जाएगा और कई सारे लाभ मिलेंगे। नियोजित शिक्षकों को कई सारी खुशियां दी जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा। आज के इस अंक में उन्हीं खुशियों पर बात की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, कई सारे लाभ दिखाया गया है, जैसे कि पूर्व में बताया गया है। आज उन्हीं पर बारी बारी से बात होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो है वेतन 55 से 65 हज़ार हो जाएगा और वेतन बढ़ोतरी के बाद जो है प्रमोशन एक बड़ा मुद्दा है। 19 वर्षों से इंतजार हो रहा है, बीच में उस पर पत्र निकला भी कई सारा और लेकिन रोक लग गई। तो 3476 रुपए तक की प्रमोशन से वृद्धि हो सकती है मैक्सिमम। और एक बड़ा बात है कि ये पुराना प्रमोशन है और एनपीएस होने, राज्यकर्मी होने के बाद प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 6 हज़ार शिक्षकों का प्रमोशन होगा और लगभग एक बड़ी राशि 1 लाख प्लस की एरियर के रूप में मिलेगी। वेतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एरियर के रूप में एक बड़ी राशि मिलेगी। डीए वृद्धि का भी पत्र जारी कर दिया गया है और प्रमोशन से लगभग एक जिला का ये डाटा है कि 6,000 शिक्षक प्रोन्नत होंगे एक जिले में और लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षक पूरे बिहार में प्रोन्नत होंगे। और प्रोन्नत से सबसे कम जो लाभ मिलेगा 1904 रुपये से 1850 रुपये तक स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को और एमएससीपी से भी उतना ही लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे ही राज्यकर्मी मिलेगा तो आपको एमएससीपी जो 10 वर्ष 20 वर्ष में मिलता है, प्रमोशन जो बेसिक ग्रेड को 12 वर्ष में, स्नातक ग्रेड को 8 वर्ष में मिलता है वो मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 6264 रुपये से लेकर 2070 रुपये तक का जो है लाभ हो सकता है मिनिमम। जी हाँ फ्रेंड, और इससे जो है 1,05,000 रुपये तक का जो है एरियर का बनेगा प्रमोशन। चूँकि कई साल बीत चुके हैं, जो 2006 के शिक्षक हैं यानी 2003 वाले शिक्षा मित्र, वो 6/12/18 में ही प्रमोशन के हकदार है, उसको रोक करके रखा गया है और राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद वो प्रमोशन मिल जाएगा। और प्रमोशन का एरियर जो है लगभग 1 लाख प्लस का हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, सभी शिक्षकों के लिए प्रमोशन और एमएससीपी का पत्र निकला था, लेकिन इन पत्रों को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं 10 मार्च का ये पत्र है
है किशनगंज का प्रमोशन को लेकर के, लेकिन फिलहाल अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद, रनिंग स्केल मिलने के बाद ये सारे बातें उठ रही है और वेतन जो है 55 से 60 हज़ार नियोजित शिक्षकों का हो रहा है। ये एक बड़ी बात है। एचआरए में वृद्धि होगी। एचआरए जो बढ़ करके है केंद्र सरकार के तर्ज पर 9, 18, 27 होने का संभावना है और अभी 4, 8, 16 मिल रहा है। तो ये एक बड़ी खबर निकल रही है। अभी शहरी आवास भत्ता पर पत्र निकाला गया है जो कि कई जिलों में अभी भी दिक्कत है, 8 किलोमीटर दायरा में नहीं मिल रहा है। तो 4% से 16% मिल रहा है। यदि किसी को 16 की जगह 4 मिल रहा है तो 3440 रुपये कम मिल रहा है। इसमें भी सुधार का पूरी तरह से गुंजाइश है। और एनपीएस मिलने के बाद जो कि शिक्षा मंत्री पूर्व से ही सहमत थे और उनकी बात अब सत्य होता हुआ नजर आ रही है और सैलरी के साथ कई सारे लाभ मिल रहे हैं जिस पर आज चर्चा की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो वेतन की जो खाई है यानी वेतन विसंगतियां हैं ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो 15% फ्लैट वृद्धि दिया गया था उसको 5 बार जो है इंक्रीमेंट देना था जो कि लगभग 16% के आसपास होता, जिस कारण वेतन वृद्धि हुई थी। साथ ही साथ सरकार ने इंडेक्स 3 की बाध्यता कर दी थी, विनिमय तिथि से ग्रेड पे नहीं दिया था, वेतन कैलकुलेटर त्रुटिपूर्ण था, बढ़िए से कनियों को कम कर दिया था और कई सारे जो है नियमों को ताक पर रख करके जो है ट्रेंड का इंक्रीमेंट वगैरह दिया गया था, जिस कारण वेतन विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी। स्नातक ग्रेड बेसिक ग्रेड के समान बढ़िया और कनिये बढ़िया को कनिये से कम वेतन दिया जा रहा है। तो ये सारी विसंगतियां जो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा ये सारी विसंगतियां बिल्कुल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और चूंकि राज्यकर्मी का दर्जा की जो 5200 का चाइनीज स्केल बनाया गया था इसके कारण से दिक्कतें हुई थी। अब क्या क्या जो है लाभ मिल सकता है नियोजित शिक्षकों को, राज्यकर्मी का दर्जा, इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त हो जाएगी, पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन वृद्धि देकर विसंगति दूर किया जा सकता है, वेतन भुगतान में जो है सुचारूपन लाया जाएगा, स्ववैतनिक अवकाश मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, बेसिक ग्रेड को जो है स्नातक ग्रेड को 8 वर्ष में और बेसिक ग्रेड को 12 वर्ष में जो है प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ये जो है रिटायरमेंट की उम्र में भी वृद्धि की जा सकती है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं 300 दिनों का जो है आपको संचयी अवकाश मिलेगा, पुरानी पेंशन की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। फिलहाल आपको नई पेंशन मिलेगा, ठीक है। सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा चुका है और वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा चुका है। और 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष में आपको जो है ये मिलेगा एमएससीपी का लाभ मिलेगा और 2 वर्षों की जो बाध्यता थी अनट्रेंड सैलरी के रूप में वो समाप्त हो जाएगी, इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये सारे चीज़ों पर आपको लाभ मिलने जा रहा है। इनमें से कुछ पहलुओं पर दिखा देते हैं कि जो आपको 10 लाख एक मुश्त मिलेगा सेवांत लाभ, वो होगा आपको ग्रेजुइटी का लाभ, वो होगा अर्निंग लीव का लाभ। जी हाँ फ्रेंड, ये अर्निंग लीव जो दिया जाता है वो पहले जो है 120 दिन था जिसको बढ़ा करके 240 दिन किया। जैसे ही आप एनपीएस में जाएंगे इसकी संख्या बढ़ करके 300 दिन हो जाएगी और 300 दिन का जो है वेतन कैलकुलेट किया जाएगा। तो उस बाबत जो है मंजूरी के लिए कैबिनेट में जाएगा। आपका अर्निंग लीव की राशि जो है 40,000 सैलरी पर जो है 4,80,000 हो जाएगा। ये अर्निंग लीव की एक बड़ी राशि है जिस पर अब तक किसी भी स्रोत के द्वारा ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा लगातार ये फोकस दे रही है क्योंकि एनपीएस से भी बहुत ज़्यादा आपको राशि मिलने नहीं जा रही है सेवांत लाभ के रूप में रिटायरमेंट के बाद। तो आपको कहीं ना कहीं अर्निंग लीव बचा करके रखिएगा तो 4,80,000, यदि 40,000 उस टाइम आपका सैलरी रहता है तो। और उसी तरह से जो है ग्रेजुइटी का भी लाभ जो है जिसको कि न्यू प्राइवेट शिक्षकों को भी दिया गया है 1997 के प्रभाव से राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही जो है निजी स्कूल के शिक्षकों को भी दिया गया है। तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही यहाँ पे मिलेगा जो कि यहाँ पर 26,000 को 26 से भाग दे करके 1,000 से गुना करके निकलता है, जिसका कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। 40,000 पर ये लगभग 4.5 लाख हो जाएगी, यानी कि 5 गुना 10 लाख। ये एक बड़ी राशि सेवांत लाभ के रूप में मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एनपीएस की, तो 12% जो है एनपीएस पर कटेगा राशि। 30,000 सैलरी पर माने तो 36,000, अभी 3600 कटेगा, अभी 1800 कट रहा है, यानी ईपीएफ से 2 गुना पर आपका जो है कटेगा। अन्य लाभों की बात करें तो वेतन वृद्धि तो हो ही रहा है, सेवा वृद्धि भी होगा, प्रमोशन पर बात होगी, ट्रांसफर आपको मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि जिला संवर्ग में आप चले जाएंगे, ओपीएस का भी रास्ता साफ हो जाएगा, आगे आप इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। वेतन विसंगतियां पर तो बात की ही गई, एमएससीपी पर बात की गई, ग्रेजुइटी पर बात की गई। बढ़िया एक बड़ी लाभ है जो कि आप भी जिला संवर्ग में रहेंगे और बीपीएससी वाले शिक्षक भी जिला संपर्क में रहेंगे, तो अब वो आपसे बढ़िया नहीं
रहेंगे, आप भी उनके सेम कैटेगरी में रहेंगे, तो चूंकि आपकी ज्वाइनिंग डेट पहले है तो आप उनसे बढ़िए रहेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, जो कि इस चीज़ को यदि सरकार लागू कर देती है, और इसको लागू करना चाहिए, इसके लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल अन्य शिक्षकों से भी गुहार करती है कि इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा जाए कि नियोजित शिक्षकों को वरीयता का लाभ मिले। और यहाँ पर देख लेते हैं कई सारे पॉइंट्स निकले हैं, तो वो सारे देख लेते हैं। या तबादले का सुविधा मिल रहा है, जिला कैडर होगा, डीओ नियोक्ता होंगे, ग्राम पंचायत नगर निकाय के कर्मी नहीं रहेंगे, नियत वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और एनपीएस का लाभ मिलेगा। सारी बातों को आपको बताया गया, तो कई सारे महत्वपूर्ण लाभ है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी उम्मीद के साथ कि जी हाँ फ्रेंड, घोषणा जल्द कैबिनेट में होगी और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पूरी तरह से उस पर मोहर लग जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा और नियोजित शिक्षकों के पास चलकर तेजस्वी नीतीश भी आएगा और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और 5200 का पूर्ण वेतनमान का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।